तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव का जंगल राज को। लालू प्रसाद यादव के समय में लूट मार हत्या और अपहरण हुआ, मैं इसको क्लीन चिट भी नहीं दूंगा, क्योंकि भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास और 90 के दशक को भुला नहीं पाएगा। उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ दो तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा हवा के घर में। ये भाषा और भाषण जिस महानुभाव का सुन रहे हैं, इनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ये जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में सांसद हैं और 2021 से लेकर 2023 तक ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग ये संभालते हैं। लेकिन मैं इनकी ओहदे पे बात नहीं करूंगा और ना ही करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जो भाषा है, इनकी जातीय हिंसा, मनुवादी सोच और जो घृणित व्यवस्था है, यह पहले स्थापित था। इनके मानसिक तौर से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जिन मतदाताओं को रोकने की, घर में बंदी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं, वो मतदाता कौन है? आप सोचिए। जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि लालू प्रसाद यादव का 90 के दशक में बिहार जंगल राज था, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव का जंगल राज को, और ना ये सफाई देने की कोशिश कर रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव के समय में लूट मार हत्या और अपहरण हुआ, मैं इसको क्लीन चिट भी नहीं दूंगा, क्योंकि भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास और 90 के दशक को भुला नहीं पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो लालू प्रसाद यादव ने कुर्सी संभाला और नरसंहार शुरू हुआ? ऐसा नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे मंत्री रहे, सिर्फ मंत्री नाम का रहे, लेकिन कानून व्यवस्था जो था गांवों के जमींदारों के पास, मनुवादियों के साथ और जातिवादियों के पास था। उनकी जूती पे चरण चुंबन करने का काम करती थी। ये बात थोड़ा विवादित लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से बंधुआ मजदूर बिहार में घुट घुट की जिंदगी गुजार रहे थे, उनकी मर्यादा, उनकी अस्मिता के साथ खेला जाता था, उन्हें बराबरी का सम्मान नहीं दिया जाता था, साथ बिठाया नहीं जाता था, कहीं समारोह में, बारात में, तिलक में उनको बिठाकर खिलाया नहीं जाता था। वो दंश बिहार ने झेला है और उसी दंश का एक जीता जागता सबूत ये शोषक प्रवृत्ति का इंसान राजीव रंजन सिंह की जुबान से झलक रही है। बिहार में जातीय हिंसा का बहुत बड़ा कारण है जातीय शोषण। आप समझिए कि एक इंसान साल भर किसी जमींदार का हल चलाता हो, मजदूरी करता हो, उसका परिवार भी उसी के काम में लिप्त रहता था। आप सोचिए, आप नहीं सोचे होंगे और ना सुने होंगे कि बंधुआ मजदूर को 1 बीघा जमीन का टुकड़ा दिया जाता था और वो इंसान, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके लड़के, तमाम लोग उस व्यक्ति के खेतों में मजदूरी करते थे और वो भी उसका पहले काम हो जाने के बाद फिर बाद में वो अपना काम करते थे, रुपाई बुआई उस जमींदार का होने के बाद सबसे पीछे। और सोचिए, मजदूरी के नाम पे कभी 1 सेर चावल, कभी 2 सेर खेसारी, यही मजदूरी था। आप सोचिए, इस शोषण को जिसने जिया है और जो लोग को ये शोषण याद है, बिहार के लोगों को आज भी अगर पूछिएगा इस बात को, तो कलेजा कांप जाता है बिहार के शोषण को बताने के लिए। और ललन सिंह की बात कोई नई नहीं है। आज जो मनुवादी, जातिवादी लोग हैं, जो जातीय शोषण पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, ये जितने भीड़ में लोग हैं वो उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भीड़ वाले लोग ऐसा हैं, क्योंकि जितने भी इनके समर्थक हैं, इनके बातों को समर्थक करते हैं या समर्थन करते हैं, वो लोग भी ऐसी ही प्रवृत्ति के लोग हैं। और इसी प्रवृत्ति के खिलाफ में एक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसको लोग
एक विशेष जाति के लोग जो मीडिया में थे, जुडिशियरी में हैं, और जो लोग कलम की ताकत रखते हैं, वही लोग बदनाम किए और बिहार को जंगल राज घोषित किए। लेकिन अघोषित बिहार का जो जंगल राज था, कलेजा कपा देने वाला, कभी उसको अखबारों में, कभी न्यूज़ के बुलेटिनों में नहीं दिखाया गया। लेकिन आज ललन यादव के ये सब साफ तरीके से जाहिर किया कि देखो, लालू प्रसाद यादव के पहले भी जंगल राज हमने चलाया है। जिन मजदूरों को, जिन वोटरों को हम लोग गुलाम बना के रखते थे, आज भी अगर वर्चस्व आ जाए तो इनका वही हसर करेंगे, ये धमकी दे रहा है। एफआईआर हुआ है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नेताओं को, ऐसे सत्ता के गलियारों में पल रहे हैं नेताओं को क्या फर्क पड़ता है ऐसे एफआईआर से? आप सोचिए, अगर किसी गांव वाले से बिहार के बारे में बात कीजिएगा, उस 90 के दशक से पहले का बिहार का बात कीजिएगा, तो कलेजा कांप जाएगा। SC ST OBC के लोग जो बंधुआ मजदूर थे, कभी जाइए और उनके पास बैठ के उन यादों को कुरेदने की कोशिश कीजिए। अगर उनका कलेजा कांप नहीं गया तो फिर बोलिएगा। आप सोचिए। और यही लोग अपने आप को सफाई देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, बराबरी का भी बात करते हैं। लेकिन ऐसे दोगले मानसिकता वाले लोग आपको कभी भी बराबरी पे नहीं बैठाएंगे। एक समय था जब खाट पे बैठने नहीं दिया जाना राजनीति था, लेकिन आज कुर्सी पे बैठा के राजनीति किया जाता है। इस राजनीति को समझिए, और समझने का एक ही सबसे बड़ा चाबी है शिक्षा। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए ताकि इन जैसे नेताओं की हर एक बात को, हर एक राजनीति को समझ सके। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए, और बताइए कि बिहार में 1990 से पहले जंगल राज और 1990 वाला जंगल राज किसको भोगे हैं, और कौन सबसे घातक जंगल राज था। धन्यवाद।